अगर आपको भी सिटी ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलाने में डर लगता है या फिर कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सिटी ट्रैफिक के अंदर अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं, आपने अभी अभी गाड़ी चलाना शुरू किया है और आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो बहुत हद तक आपका जो डर है वो कम हो जाएगा सिटी ट्रैफिक के अंदर अपनी गाड़ी को चलाने का। बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, हमने स्टार्ट कर दिया इस वीडियो को और अभी आप देख रहे होंगे हम एक ऐसे रोड पर हैं जहाँ पर दोनों साइड से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो यहाँ पर आपको एकदम आराम से अपनी गाड़ी को निकालना है। यहाँ मैं अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में निकालूंगा। मैंने क्लच को फुल प्रेस किया, सबसे पहले मैंने फर्स्ट गियर पे स्विच कर लिया। आगे एक ई रिक्शा आ रहा है, अब ये यहाँ साइड से निकलेगा और मैं धीरे धीरे करके फर्स्ट गियर से ही अपनी गाड़ी को सिर्फ क्लच रिलीज करके चलाने का ट्राई करूंगा एकदम आराम से। देखिए वो आगे रुक गए कार वाले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कार के निकलने की जगह है। मैं सिर्फ फर्स्ट गियर के दम पे गाड़ी को चला रहा हूँ, एक्सीलेटर मैं बिल्कुल भी नहीं ले रहा यहाँ पर, जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे। और अब मैं आराम से मैंने एक्सीलेटर लिया, यहाँ पर क्लच को फुल प्रेस किया, सेकंड गियर मैंने एंगेज कर दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक ऐसे रोड पर जाएंगे जहाँ पर वन वे होगा। ठीक है, मैं आगे से लेफ्ट लेना है, सेकंड गियर पे मैं हूँ, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया पहले, क्लच को मैंने फुल प्रेस किया, फर्स्ट गियर पे मैंने स्विच किया अपने आप को और फिर मैं धीरे धीरे दोनों तरफ देख के रोड पे मर्ज हो जाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं रोड पे मर्ज हुआ, स्पीड बढ़ाई मैंने, क्लच को फुल प्रेस किया, सेकंड गियर एंगेज किया। लेकिन अब क्या मुझे यहाँ पर गाड़ी को चलाना है? तो नहीं। ठीक है, अब मैं अपनी गाड़ी को सबसे पहले लेकर जाऊंगा राइट लेन में, क्योंकि सिटी के अंदर मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप अपनी गाड़ी को राइट में लेकर के जाएं। ठीक है, राइट साइड में अगर आप चलाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होगा। तो मैं पहले मिरर चेक करूंगा, राइट का मैंने इंडिकेटर दिया और धीरे धीरे करके मैं गाड़ी को राइट में लेके आ गया। मैंने क्लच को प्रेस किया, थर्ड गियर एंगेज कर दिया, इंडिकेटर मैंने बंद कर लिया। ठीक है, अब सिटी के अंदर राइट साइड में चलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेफ्ट में लगातार जो टू व्हीलर्स हैं वो चलते रहते हैं, पहली बात तो आपको डिस्टर्ब होगा बहुत ज़्यादा। उसके अलावा एक और जो चीज़ है वो ये है कि लगातार गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं, पार्किंग वगैरह होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर लेफ्ट में चलाने का ट्राई करेंगे अपनी गाड़ी को। तो सिटी ट्रैफिक के अंदर हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको अपनी गाड़ी को राइट साइड में चलाना है। ठीक है, इसी जगह अगर आप हाईवे पर होंगे तो फिर आपको लेफ्ट में चलाना है। ठीक है, अभी हम सिटी के अंदर है, मैं थर्ड गियर पर गाड़ी को आराम से चला रहा हूँ, ना मैंने क्लच लिया ना मैं ब्रेक लिया। आगे एक इंटरसेक्शन आ रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पहले से मैंने अपना पैर हटाया एक्सीलेटर पे से। अब मैं नोटिस करूँगा क्या मुझे अपनी गियर डाउन करने की जरूरत है, तो हाँ मुझे गियर डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्लच को फुल प्रेस किया, सेकंड गियर मैंने एंगेज कर लिया, हल्का सा मैंने ब्रेक लिया, हॉर्न बजाया मैंने और फिर मैंने दोबारा गाड़ी को सेकंड गियर से उठा लिया। फिर मैंने एक्सीलेटर दोबारा लिया, स्पीड बढ़ाई, क्लच को फुल प्रेस किया, थर्ड गियर एंगेज। ठीक है, इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं थर्ड गियर पर चला रहा हूँ, अभी ना मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगा ना मैं क्लच लूंगा जब तक ज़रूरत ना हो। यहाँ पर ये गाड़ी रिवर्स हो रही है, हॉर्न बजा दिया मैंने थोड़ा सा, थर्ड गियर पर ही अभी मैं हूँ, लेकिन अब मुझे गियर को डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आगे ट्रैफिक बढ़ रहा है। मैंने अपने गियर को सेकंड पे किया, क्लच रिलीज करके एक्सीलेटर लिया, स्पीड बढ़ाई, दोबारा से मैं थर्ड गियर पर आ गया। आगे एक सर्कल आ रहा है, सर्कल पे से मुझे सीधा जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा हॉर्न बजाऊंगा, लेफ्ट और राइट साइड में मैं देखूंगा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। स्पीड को मैं थोड़ा सा कम करूंगा, पहले मैंने एक्सीलेटर पे से पैर हटाया, क्लच को फुल प्रेस किया, पहले गाड़ी को न्यूट्रल किया, चेक करना पड़ेगा कौन से गियर पे सूटेबल होगा। यहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट गियर सूटेबल होगा, तो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट गियर यहाँ से एंगेज कर दिया। न्यूट्रल मैंने पहले इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि शायद मुझे सेकंड गियर से गाड़ी को उठाना है या फर्स्ट गियर से गाड़ी को उठाना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैंने सबसे अच्छा काम किया कि गाड़ी को न्यूट्रल कर लिया। मैं फर्स्ट गियर से गाड़ी को धीरे धीरे सर्कल पे से उठाऊंगा, जैसे ही रोड पे मैं मर्ज हुआ, एक्सीलेटर फुल प्रेस किया, सेकंड गियर एंगेज किया, गाड़ी को यहाँ से आगे बढ़ा लिया, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाई, क्लच फुल प्रेस, थर्ड गियर, एक्सीलेटर। अब यहाँ जिस तरह की रोड है, एक वन वे रोड है, तो मैं आराम से थर्ड गियर पे अपनी गाड़ी को चलाता रहूँगा जब तक मुझे कोई खास प्रॉब्लम ना हो। 30-40 के अराउंड ये जो स्पीड है एकदम नॉर्मल है सिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा तेज़ आपको नहीं चलाना है, बार बार आपको गियर ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, इस तरह के लोगों से खास बच के रहना है जो एकदम से सामने आ जाते हैं। क्लच मैंने इसलिए प्रेस किया क्योंकि चांसेस थे कि मुझे अपना गियर डाउन करना पड़ता, जो कि मुझे अभी नहीं करना पड़ा। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना है, जैसे वो आदमी आया, जैसे ये आए, एकदम से आ जाते हैं सामने और इनमें अगर आपकी गाड़ी जाके लग जाएगी तो आप पर ही ब्लेम डाला जाएगा। तो हमेशा बच के रहें इस तरीके के लोगों से। मैंने बस क्लच के ऊपर ऐसे अपने पैर को रखा था, मैंने क्लच दबाया नहीं। अब मुझे क्लच दबाना पड़ेगा, स्पीड मेरी कम हुई, मैंने पहले सेकंड गियर लिया, स्पीड को फिर थोड़ा सा बढ़ाया, क्लच फुल प्रेस, थर्ड गियर। ठीक है, अब ये एकदम से मेरे सामने आने वाले, क्योंकि यहाँ पर कार थी, मेरे सामने आएगा टू व्हीलर वाला, मुझे पता थी ये चीज़, तो मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लिया अकॉर्डिंगली। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी से बच के रहना है तो एक तो वो ई रिक्शा वाले,
जो ये आगे चल रहा है मेरे, ठीक है। एक इनसे, ये जो ऑटोज वगैरह चलते हैं इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। देखिए अभी भी ये मुझे ठीक से साइड दे नहीं रहा था, अब मैं यहाँ से आराम से निकाल लूँगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो इनसे आपको बच के रहना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सामने आ जाएंगे आपके कभी भी, और इनमें गाड़ी लगेगी तो आपको ही फंसाया जाएगा। तो वो चीज़ ना हो, उससे अच्छा यही है। देखिए यहाँ पर एक रोड रेज ऑलरेडी चल रहा है, कुछ हुआ होगा यहाँ पर पक्के में। अब मैंने हॉर्न बजाया, ई रिक्शा वाले को ओवरटेक किया, थर्ड गियर पर ही मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ मुझे स्पीड कम करनी, बस मैंने एक्सीलेटर पे से अपना पैर हटा लिया, कुछ नहीं किया मैंने, दोबारा से एक्सीलेटर दबा लिया, फिर मैंने पैर हटा लिया। अब स्पीड मुझे कम करनी पड़ेगी, क्लच फुल प्रेस, सेकंड गियर से गाड़ी को आराम से उठा लिया। आगे फर्दर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, तो अब मुझे अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेके आना पड़ेगा। एक सेफ डिस्टेंस में मेंटेन करूँगा आगे वाले ऑटो से, और मैं क्लच के दम पे गाड़ी को धीरे धीरे करके उठाऊंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे जिस तरह का ट्रैफिक आप देख रहे हैं, आगे जो मेरी कार है, जैसे इसका बम्पर दिखना मुझे बंद हो जाएगा, मैं अपनी गाड़ी को रोक लूंगा, वो एक सेफ डिस्टेंस माना जाएगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। जैसे इसका बम्पर दिखना मुझे बंद हो जाता है, वैसे मैं अपनी गाड़ी को रोक लेता हूँ। ये एक सेफ डिस्टेंस है कार से जो आपको रखना है हमेशा, वरना आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। ऐसे जो टू व्हीलर वाले हैं जो बीच में से काटने का ट्राई करते हैं, इनसे आपको बच के रहना है। इस तरह की सिचुएशन में अब आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अब ये ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा खुल रहा है मेरे हिसाब से। देखते हैं बाकी कितना टाइम और लगता है यहाँ से। अभी लगता है पुलिस आई है, तो पुलिस थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर करवाएगी। एक तो ये आगे वाला जो मेरे है ना, ये बार बार पीछे लेके आ रहा है अपनी गाड़ी को, ठीक है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसको या तो ये पता नहीं है बिल्कुल भी कि किस तरह के स्लोप पे गाड़ी चलानी है, बार बार पीछे लेके आ रहा है, सेफ डिस्टेंस खराब हो रहा है बार बार। तो ऐसे लोगों से खास बच के रहना है, जो एकदम आपकी गाड़ी से चिपका के रख देते हैं ना अपनी गाड़ी को, आगे वाले, ठीक है, इनसे बच के रहना है। अब ये ऑटो वाले को भी अभी बीच में आना है यहीं पर। क्लच को मैंने फुल प्रेस करके रखा हुआ है, फर्स्ट गियर पे है, क्योंकि गाड़ी वापस से न्यूट्रल करना पड़ेगा, गाड़ी को लग नहीं रहा है अभी, फिर से खुलने वाला है ये ट्रैफिक। अभी थोड़ा सा फिर से लगा है कि खुलेगा यार। एक तो टू व्हीलर वालों पे ना यार समझ में नहीं आता, मतलब इन लोगों को क्या इतनी जल्दी होती है, हमेशा बीच में गाड़ी घुसानी होती है अपनी, फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्या है इनको। अब ये टू व्हीलर वाले फिर से यहाँ पे जैम लगवाएंगे बिना मतलब के। क्लच को फुल प्रेस कर रखा है, ब्रेक दबा रखा है मैंने। अब ये जब तक हटेंगे नहीं सामने से, गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते तब तक अपनी। अभी भी देखिए बीच में कट कर रहे हैं ऑटो वाले और टू व्हीलर वाले खास तौर पे, और फिर अभी थोड़ा सा भी लग जाएगा ना तो कार पर ही ब्लेम डालेंगे पूरा का पूरा। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं यार, इन लोगों का तो क्या है कि बहस करने का भी कोई मतलब नहीं है इन लोगों से। बहस करेंगे तो उल्टा हम पर ही चढ़ेंगे, तो अवॉइड करो ऐसे लोगों को यार। क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग ही ऐसे हैं, तो क्या करा जा सकता है उसमें। फ़िलहाल मैं धीरे धीरे करके यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है यहाँ पर हमेशा। अभी भी देखो ये टू व्हीलर वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं, इस पॉइंट तक भी ये नहीं मान रहे, बीच बीच में से कटते ही चले जा रहे हैं। आगे मेरे क्विड चल रही है, एक रेनॉ क्विड, इससे मैं एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करूँगा। इसका जैसे ही मुझे बम्पर दिखना बंद हो जाएगा, मैं अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक लूँगा। धीरे धीरे करके निकलना है आपको, और ऐसे टू व्हीलर वाले कभी भी कट कर देते हैं, तो इनसे बच के रहना है यार। सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है इस तरह की सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा। बाकी एक तो क्या है कि अगर बीच में सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो ना, तो यही प्रॉब्लम होती है, काटते ही चले जाते हैं ये। धीरे धीरे निकलना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है सिचुएशन में। अभी ये बोलेरो पिकअप वाला भी यहीं से निकालने का ट्राई कर रहा था फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्या। अब मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है, और ये लोग लगातार यहाँ से रॉन्ग साइड आ रहे हैं पहली बात तो।
कोई नहीं, आपको बस अपना पेशेंस नहीं खोना, धीरे धीरे करके निकाल लीजिए गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों तरफ बस देखते चलिए अपने, और बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाएगी गाड़ी। बिल्कुल अभी मैं घिरा हुआ हूँ गाड़ियों से, यहाँ पर कोई भी ऐसा लग नहीं रहा कहीं पर भी कि ये ट्रैफिक जल्दी खुलने वाला है यहाँ पर। अभी ये अंकल को भी यहीं से निकलना है यार। ये जो वो सीरीज़ बनाते हैं ना जो यार यूट्यूबर्स, वो इडियट्स ऑफ इंडियन रोड्स, बिल्कुल सही सीरीज़ है भाई वो। ऐसे इडियट्स हर जगह हैं यार हमारी रोड पर। इलाज भी तो कोई नहीं ना इनका। अब मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा जब ये सफारी जो है, स्कॉर्पियो है शायद, हाँ सॉरी स्कॉर्पियो जो है ये राइट में जाएगी, फिर मुझे कट भी करना है लेन को, फिर मुझे वहाँ जाना है। समझ ही नहीं आता यार यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम क्या है यार, समझ नहीं आता मुझे। कब यहाँ इन लोगों के अंदर वो ड्राइविंग एटिकेट्स आ पाएंगे। अब कोई रुकने को तैयार ही नहीं है। अब आपके पास सिवाय पेशेंस के कोई तरीका ही नहीं है, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मेरे पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, मुझे पता नहीं क्यों दे रहा है वो हॉर्न, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। जगह ही नहीं है तो भाई कहाँ से निकालेगा। अब जैसे तैसे मुझे थोड़ा सा जगह यहाँ से मिला है तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से आराम से। और ये मैं धीरे धीरे करके लेफ्ट में हो जाऊँगा। ये स्कूटी वाली दीदी सामने आई, पापा की परी, बिल्कुल भी तरीका नहीं है गाड़ी चलाने का, पता नहीं किसने भेज दिया रोड पर। खैर आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब यहाँ से। अब मैं अपनी गाड़ी को निकाल लूँगा। ध्यान रखना है इस तरीके से डिवाइडर में ना लड़ जाए आपकी गाड़ी। और अब कहीं जाके मैं निकल पाया इस ट्रैफिक में से। तो देखा आपने किस तरीके से कितना ज़्यादा यहाँ पर रश बन गया था उस पॉइंट पर, और किसी तरह हमने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल लिया। तो इसी तरह आपको सीखना है। अभी तो ये खैर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो गया है बिगनर्स के लिए। वैसे मैं इरादा मेरा यही था कि मैं बिगनर्स के लिए इस वीडियो को बनाऊंगा, पर अब शायद ये बहुत ज़्यादा प्रो लेवल की वीडियो बन गई है। खैर कोई बात नहीं, आप जितना सीखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, और इंडियन रोड्स पर इस तरह का ट्रैफिक आपको मिल सकता है। तो कोई बात नहीं, आपने कुछ अच्छा ही सीखा है, कुछ बुरा नहीं सीखा। ठीक है, एक और सर्कल आ रहा है, यहाँ से 5 रास्ते जाते हैं। मुझे यहाँ से राइट होना है। मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, एक्सीलेटर पे से पैर हटाया, फिर से सेकंड गियर से गाड़ी को आगे बढ़ाया, क्लच को फुल प्रेस किया। ठीक है, फुल प्रेस करके फर्स्ट गियर पे आ गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। साथ साथ मैं राइट में देखता चलूँगा। एकदम मैंने यहाँ साइड में अपने जो गाड़ी है उसको अलाइन किया सर्कल से, और फिर मैं धीरे धीरे करके राइट में हो जाऊँगा सिर्फ फर्स्ट गियर के दम पर। ठीक है, जब तक मैं टर्न ना ले लूँ तब तक मैं फर्स्ट गियर पर ही चलता रहूँगा आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के। धीरे धीरे करके मैं राइट होता जाऊँगा, और जैसे ही मुझे सीधा होना है, अब मैं एक्सीलेटर बढ़ा के फुल क्लच प्रेस करके सेकंड गियर एंगेज कर दूंगा, और सेकंड गियर पे गाड़ी को आराम से उठा लूँगा यहाँ से। समझ आया ना आपको ये चीज़? जब भी सर्कल पर आप ऐसे टर्न ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके फर्स्ट गियर पर टर्न ले लीजिए पहले, और फिर जैसे आपको लगता है कि अब आप मर्ज होने वाले हैं रोड पर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के थर्ड गियर या सेकंड गियर एंगेज कर दीजिए अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से आप ऐसे ट्रैफिक से कोप अप कर सकते हैं। आगे एक और इंटरसेक्शन टाइप आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंटरसेक्शन पे आपको क्या करना है वो भी समझिए। अभी मैंने थर्ड गियर लगा रखा है बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने सबसे पहले अपना पैर हटाया एक्सीलेटर पे से, जज करूंगा मैं क्या मुझे गियर चेंज करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। हाँ मुझे पड़ेगी। क्लच को मैंने फुल प्रेस किया, सेकंड गियर पे आया मैं, हल्का सा मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक लिया, ब्रेक छोड़ा, सेकंड गियर पर ही हूँ अभी मैं। क्लच मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, शायद मुझे फर्स्ट गियर पे आना पड़ जाए। सेकंड गियर से गाड़ी को उठा लिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस तरह से चीज़ें सीखनी है आपको। फिर से क्लच को फुल प्रेस, थर्ड गियर बढ़ाया, इस तरीके से। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सीखोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यही थी वो कुछ बिगिनर टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। वैसे तो जैसा कि मैंने कहा कि टिप्स थोड़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की भी हो चुकी होंगी अब तो, क्योंकि मैंने जिस तरह का ट्रैफिक आपको अभी दिखाया है वो ट्रैफिक तो खैर बहुत ही एडवांस लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है।
तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो सिटी ट्रैफिक की ड्राइविंग के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार लेके आने के लिए। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।